सो हे गाइस, नमस्कार साथी। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस नए वीडियो के माध्यम से आज मैं हिंदी का एक बेहतरीन सा टॉपिक कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। सो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके। हमारे द्वारा जो भी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे दोस्त तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्त शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है दोस्त काल। काल दोस्त, काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। आज मैं आप सभी को काल के बारे में हर एक जानकारी, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि काल क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, और इसके कितने भेद होते हैं, और उन कालों के भी कुछ भेद होते हैं। ये सभी जानकारी आपको एक सिंगल वीडियो में आज मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्त काल। ये जो काल टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी हिंदी विषय को पूछा जाता है दोस्त, उन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसी के लिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए इस चैप्टर को लेके आया हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि दोस्त काल होता क्या है। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है दोस्त समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काल का मतलब होता है समय। परिभाषा इसकी देख लीजिए, क्या इसकी परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। क्या कहा गया है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता चलता, उसे हम काल कहते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन समझ आ चुकी होगी। दोस्त, काल का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी समय का पता चले, मतलब आज के दौर में जो समय चल रहा है, जो पीछे बीत गया है, जो आने वाला है, इन सभी समय को ही हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। इन सभी समय को ही हम बोलते हैं काल। जो हमारा बीत चुका है और जो चल रहा है और जो आने वाला है, इसी समय को हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको समझाता हूँ। फिर आते हैं दोस्त, काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार को होते हैं दोस्त। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है दोस्त वर्तमान काल। पहला प्रकार क्या है? वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है हमारा भूतकाल। तीसरा प्रकार है भविष्य काल। दोस्त, वर्तमान काल वो होता है जो आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और भूतकाल वो होता है जो बीत चुका है, और भविष्य काल वो होता है जो समय आने वाला है, जो समय भविष्य में आने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और जो समय आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, और जो बीत चुका है समय, उसे हम बोलते हैं भूतकाल। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्त, इस वर्तमान काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस। भविष्य काल को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट। इसको बोलते हैं फ्यूचर। इसको दोस्त बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जो हमने अभी तक बताई हैं। फिर ज़रा देखते हैं कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा ज़रा, जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो
वहाँ वर्तमान काल होता है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि दोस्त जो कार्य वर्तमान के समय में चल रहा हो उसी को हम बोलते हैं वर्तमान काल। जो वर्तमान के समय में, मौजूदा समय में, जो प्रेजेंट टाइम में जो भी कार्य चल रहा है उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। अब ज़रा देखते हैं भूतकाल क्या होता है। जो कार्य पहले हो चुका हो वहाँ भूतकाल होता है। दोस्त जो कार्य पहले से ही हमारा हो चुका है, जो समय हमारा पहले बीत चुका है, जो कार्य पहले हमारा हो चुका है उसे बोलते हैं भूतकाल। अब आते हैं भविष्यकाल पे। जो कार्य भविष्य में होगा, जो कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्यकाल कहेंगे। दोस्त जो आने वाले समय में हमारा जो भी कार्य होगा उसे हम बोलेंगे भविष्यकाल। क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। जो आने वाला समय होगा हमारा, जो आने वाला समय होगा उसे हम बोलेंगे भविष्यकाल। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्त सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी कि बताया था कि काल क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वर्तमान काल, दूसरा प्रकार है भूतकाल, तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं दोस्त, वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं, वो भी ज़रा जान लीजिएगा। तो याद रखिएगा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। वर्तमान काल के दोस्त 5 भेद होते हैं। पहला भेद साधारण वर्तमान, पहला भेद है हमारा साधारण वर्तमान। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान। चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान। पांचवा भेद है संभाव्य वर्तमान। पांचवा भेद है दोस्त संभाव्य वर्तमान। वर्तमान काल के दोस्त कुल 5 भेद होते हैं। पहला भेद है साधारण वर्तमान, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान, चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान, पांचवा भेद है संभाव्य वर्तमान। अब हम एक एक करके हर एक वर्तमान काल के जितने भी भेद हैं एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक दोस्त जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला वर्तमान काल का पहला भेद क्या है? साधारण वर्तमान। वर्तमान काल का सबसे पहला भेद है दोस्त साधारण वर्तमान। अब जरा जान लेते हैं इसको कि साधारण वर्तमान क्या होता है। जरा सुनिएगा। जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं, वर्तमान क्रियाएं का मतलब होता है जो नित्य क्रिया, जो हम पर डे रूटीन में करते हैं, जो हम प्रतिदिन की दिनचर्या में जो भी क्रियाएं करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं साधारण वर्तमान। अब ज़रा देखिए, मैं रोज़ नहाता हूँ। तो दोस्त ये जो नहाना हुआ ये तो हमारी प्रतिदिन की क्रिया है। जो नहाना हुआ ये तो हमारी पर डे का रूटीन है, पर डे की क्रिया है। पर डे की क्या है? क्रिया है दोस्त। ये नहाना जो है वो हमारी पर डे की क्रिया है, ये हम रोज़ करते हैं। रमेश रोज़ पढ़ता है। रमेश रोज़ पढ़ता है, ये भी हमारी दोस्त एक रोज़ाना की क्रिया है, रोज़ाना की क्रिया है। वे शाम को टहलने जाते हैं। वे शाम को टहलने जाते हैं, ये भी इनकी दोस्त रोज़ाना की क्या है? रोज़ाना की क्रिया है। क्या है? रोज़ाना की क्रिया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको साधारण वर्तमान क्लियर हो चुका होगा। साधारण वर्तमान में दोस्त जो नित्य क्रियाएं होती हैं, जो रोज़ का हमारा कार्य होता है, जो हम पर डे के रूटीन में करते हैं, जो पर डे की दिनचर्या में हम करते हैं, जो प्रतिदिन की दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं उसे हम बोलते हैं साधारण वर्तमान। अब आगे बढ़ते दोस्त। अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान। ये हमारा नंबर 2 है दोस्त। ये वर्तमान काल का नंबर सेकंड है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। अब जरा जान लीजिएगा कि अपूर्ण वर्तमान क्या होता है। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। दोस्त अपूर्ण वर्तमान का मतलब होता है एक ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान समय में क्या है? चल रही हैं। वर्तमान समय में चल रही हैं। दोस्त अपूर्ण का मतलब है कि वो पूरी नहीं हुई हैं। अपूर्ण का मतलब है वो पूरी नहीं हुई हैं, वो अभी तक चल ही रही हैं, ऐसे समझ जाइए। अपूर्ण वर्तमान का मतलब है एक ऐसी ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान में क्या हो रही हैं? वर्तमान में चल रही हैं। अब जरा उदाहरण देख लीजिएगा। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। तो दोस्त हम जो खाना खा रहे हैं वो हम तो कंटिन्यू किए हैं। कंटिन्यू का मतलब है हम लगातार खा रहे हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार खा रहे हैं। इसका मतलब ये अपूर्ण वर्तमान है। इसका मतलब ये अपूर्ण वर्तमान है क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो।
तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि दोस्त हम अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, हम अभी पास नहीं हुए, हम उसी क्लास में हैं और कक्षा 8 ही में अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुआ दोस्त, इसका मतलब ये अपूर्ण है। मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, इसका मतलब है कि मुझे बुखार हो रहा है का मतलब है कि अभी भी मुझे बुखार है, मुझे मौजूदा समय में भी अभी भी बुखार है, हमारे बुखार ख़त्म नहीं हुआ दोस्त, अभी भी हमारे बुखार है। इसका मतलब है ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्त नंबर 3 पे आता है पूर्ण वर्तमान। नंबर 3 पे कौन सा? नंबर 3 पे आता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान वो होता है वे क्रियाएँ जो अभी अभी पूरी हुई हों, वे क्रियाएँ जो अभी अभी पूरी हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया था अपूर्ण में बताया था कि क्रियाएँ क्या हो रही थी दोस्त? क्रियाएँ लगातार चल रही थी, लगातार चल रही थी। और पूर्ण में क्या होगा? पूर्ण में दोस्त वो क्रियाएँ अभी अभी पूरी हुई हैं, वो क्रियाएँ अभी अभी क्या हुई? पूरी हुई हैं। पूर्ण में होता है दोस्त एक ऐसी क्रियाएँ जो अभी अभी पूर्ण हुई हों, जो अभी अभी पूरी हुई हों। अब उदाहरण से समझिएगा कैसे। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि मैंने अपना भोजन फिनिश कर दिया है, मतलब मैंने खाना खा लिया है। अब मैं मौजूदा समय में खा नहीं रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है दोस्त। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। तो दोस्त इसका मतलब ये है कि ये जो मैं पुस्तक पहले से पढ़ रहा था दोस्त, उसको मैं पढ़ के पूरी कर चुका हूँ, मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब मैंने वो कार्य पूर्ण कर लिया है। फिर अगले पे चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा संदिग्ध वर्तमान। अगला कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। अब जरा समझिएगा कि संदिग्ध वर्तमान क्या होता है। जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। दोस्त संदिग्ध वर्तमान क्या होता है जरा समझिएगा। संदिग्ध वर्तमान जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। दोस्त जहाँ कहीं भी किसी भी क्रिया को लेकर संदेह हो, किसी भी क्रिया को लेकर वर्तमान समय में क्या हो दोस्त? संदेह हो, एक संदेह बरकरार रहे, मतलब क्या हो? एक संदेह हो। अब उदाहरण से समझिए कैसे। वह पढ़ रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमें कोई क्लियर नहीं है कि दोस्त वो पढ़ ही रहा होगा। हमने एक क्या किया? संदेह, हमने एक संदेह लगाया। क्या लगाया? संदेह कि वह पढ़ रहा होगा। हमने सोचा कि हाँ वह पढ़ रहा होगा। फिर अगला उदाहरण है वर्षा हो रही होगी। अब हमें ये तो नहीं मालूम है कि दोस्त वर्षा हो रही है, हमें ये तो क्लियर नहीं है, पर एक मैंने संदेह लगाया कि हाँ भाई वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। फिर अगला उदाहरण है वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। हमने एक प्रकार का क्या लगाया? संदेह लगाया। संदेह, हमारे दिमाग में एक बात आई कि हाँ वो खेल रहा होगा, मतलब एक प्रकार का हमने संदेह लगाया कि हाँ वह खेल रहा होगा, पर हमें यह क्लियर नहीं कि वो खेल ही रहा है, पर हमने एक प्रकार का संदेह किया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब अगला है हमारा संभाव्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान? संभाव्य वर्तमान। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। दोस्त संभाव्य वर्तमान क्या होता है जरा समझिएगा। जहाँ पे क्रिया के होने की क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए क्रिया के होने की, जहाँ पे क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ क्या होगा? संभाव्य वर्तमान होगा। उदाहरण से समझिएगा। शायद वे आ रहे होंगे। हमने एक प्रकार की क्या लगाई? क्या लगाया दोस्त? एक प्रकार की हमने संभावना व्यक्त की। शायद वो आ रहे होंगे, हमने एक प्रकार की संभावना की। शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, एक प्रकार की हमने क्या की दोस्त? संभावना व्यक्त की। क्या व्यक्त की? संभावना। आशा है घर पर सब ठीक होंगे। अब हमें तो ये क्लियर नहीं कि घर पे सब लोग कैसे हैं, पर हमने क्या किया दोस्त? हमने एक प्रकार की संभावना व्यक्त की। शायद घर पर सब लोग ठीक होंगे, एक प्रकार की हमने क्या लगाई दोस्त? संभावना व्यक्त की। संभावना। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वर्तमान काल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त।
फिर आता है हमारा भूतकाल। भूतकाल दोस्त वो होता है जो समय हमारा बीत चुका है, जो समय हमारा गुजर चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है, उसी को हम बोलते हैं भूतकाल। अब भूतकाल के भी दोस्त कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं दोस्त। इसके भी 6 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण भूत। पहला कौन सा? साधारण भूत। दूसरा होता है अपूर्ण भूत। दूसरा होता है अपूर्ण भूत। तीसरा होता है पूर्ण भूत। चौथा होता है आसन्न भूत। और पांचवा होता है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत। छठा होता है संदिग्ध भूत। अब जरा एक एक करके मैं आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे और कैसे ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। तो पहला दोस्त आता है हमारा साधारण भूत। पहला हमारा कौन सा आता है? साधारण भूत। अब जरा समझिएगा कि साधारण भूत क्या होता है। जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ साधारण भूत कहलाता है। दोस्त साधारण भूत वो भूत होता है, साधारण भूत क्या होता है? जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात की जा रही है। जहाँ पे दोस्त क्रिया के संपन्न होने की बात की जा रही है। संपन्न का मतलब शुरुआत होने की बात की जा रही है, मतलब वो क्रिया लगातार चल रही है। संपन्न होने की बात की जा रही है। अब उदाहरण देखिएगा, उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। वह या काम खत्म कर चुका है। वह या काम खत्म कर चुका है। वह या काम खत्म कर चुका। वह या काम खत्म कर चुका। जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो दोस्त, संपन्न होने की बात हो, यहाँ पे बोला जाए क्या हुआ दोस्त? यहाँ पे संपन्न। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को यह भी क्लियर हो चुका होगा। फिर आता है दोस्त हमारा अपूर्ण भूत। कौन सा भूत? अपूर्ण भूत। वह क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हुई हो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। दोस्त ऐसी क्रिया जो भूतकाल में लगातार चल रही हो वह पूरी ना हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूत बोलेंगे। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में लगातार चल रही है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है उसी को हम बोलेंगे अपूर्ण भूत। अब जरा उदाहरण से समझिएगा इसे। वह खेल रहा था। वह खेल रहा था। तो दोस्त वो खेल रहा था, वो तो हमें क्लियर है कि वो खेल रहा था, पर वो अभी तक लगातार खेल ही रहा है। वह लगातार खेल ही रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया है। इसका मतलब ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम किताब पढ़ रहे थे। वो किताब पहले भी पढ़ रहा था और अब भी किताब पढ़ रहा है। वो उसने किताब पढ़ना बंद नहीं किया है। इसका मतलब ये अपूर्ण भूत है। ये अपूर्ण भूत है। अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त हमारा पूर्ण भूत। अगला कौन सा है? पूर्ण भूत। अब जरा समझिएगा कि पूर्ण भूत क्या होता है। वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो वहाँ पूर्ण भूत होता है। वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो वहाँ पूर्ण भूत होता है। दोस्त पूर्ण भूत क्या होता है जरा समझिएगा। पूर्ण भूत वह होता है एक ऐसी क्रिया जो भूतकाल में ही क्या हो चुकी हो? पूर्ण हो चुकी हो। पूर्ण हो चुकी हो। एक ऐसी क्रिया जो भूतकाल में ही पूर्ण हो चुकी हो। अब उदाहरण से समझिएगा जैसे उसने खाना खा लिया था। तो दोस्त इसका मतलब ये है कि उसने खाना खा लिया था का मतलब है कि उसने खाना फिनिश कर दिया। अब वो खाना खा नहीं रहा है, उसने खाना खा लिया था। वो खाना खा चुका है। वो खाना खा चुका था। हमेशा याद रखिएगा दोस्त। उसने खाना खा लिया था तो वो मौजूदा समय में खाना नहीं खा रहा है, उसने खाना फिनिश कर दिया, मतलब खाना उसने खा लिया है, ऐसे समझिए। फिर अगला है दोस्त मैं पढ़ाई कर चुका था। मैं पढ़ाई कर चुका था। अब इसका मतलब है कि वो पढ़ाई अब तो नहीं, मौजूदा समय में वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई कर चुका था, मतलब पढ़ाई को पूर्ण कर चुका। वो पढ़ाई को पूर्ण कर चुका। सेम चीज़ इसमें भी थी पहले वाले में। खाना उसने खाना खा लिया था। वो मौजूदा समय में खाना नहीं खा रहा है। वो मौजूदा समय में खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसने खाना पहले से ही खा लिया था। उसने खाना पहले से ही पूर्ण कर लिया, मतलब खा लिया। फिर इसी के लिए इसमें दोस्त पूर्ण भूत हो जाएगा।
चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा आसन्न भूत। अगला कौन सा है? आसन्न भूत। अब जरा समझिएगा कि आसन्न भूत क्या होता है। इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आएंगे। इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आएंगे। अब जरा मैं पीछे आपको बैक करके दिखाता हूँ। पूर्ण वर्तमान अभी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये जो पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण है दोस्त, ये जो पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, तो यही उदाहरण आपके सेम इसमें आ जाएंगे। अभी बताते किस में, आसन्न भूत में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? आसन्न भूत में आ जाएंगे। इसमें दोस्तों कौन से उदाहरण आएंगे? पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आसन्न भूत में भी सेम टू सेम आ जाएंगे। उदाहरण देखिएगा, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। दोस्त, वह खाना खा चुका है। तुमने सब्जी खरीद ली है। तुमने सब्जी क्या कर ली? तुमने सब्जी खरीद ली है। ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूत हो जाएगा। वह खाना बना चुकी है। वह खाना बना चुकी है, मतलब काम ये पूरा कर चुके हैं। वह खाना बना चुकी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूत हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा संदिग्ध भूत। कौन सा भूत? संदिग्ध भूत। जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूत होता है। जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूत होता है। दोस्त, जहाँ पे क्रिया के होने का जो संदेह हो, जहाँ पे क्रिया के होने का क्या हो? संदेह हो, वहाँ पे क्या होगा? संदिग्ध भूत होगा। जहाँ पे संदेह हो, क्रिया के होने का क्या हो? संदेह हो, वहाँ पे संदिग्ध भूत हो जाएगा। उदाहरण देखिए, तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी। क्या है? एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है। संदेह है ना, एक प्रकार का संदेह यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि हाँ, तुमने पार्टी में जरूर दारू पी होगी। एक प्रकार का संदेह यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि हाँ, तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी। वह पास हो चुका होगा। मैंने एक संदेह व्यक्त किया, मतलब संदेह एक लगाया। क्या लगाया? संदेह लगाया कि वहाँ पास हो चुका है। वह पास हो चुका होगा। एक प्रकार का क्या किया? संदेह। यहाँ पे भी एक प्रकार का क्या है? संदेह है। वह पास हो चुका होगा, पर हमें ये क्लियर नहीं है कि वो पास ही हो चुका है। हमने एक प्रकार का संदेह व्यक्त किया। अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त हमारा हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत। इसमें भूतकाल में क्रिया के पूरा होने की शर्त दी हो। दोस्त, हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, जरा समझिएगा। इसमें भूतकाल में क्रिया के पूरा होने की शर्त दी होती है। इसमें क्या दी होती है? शर्त दी होती है। शर्त दी होती है। क्रिया के होने में क्या दे रखी होती? शर्त दे रखी होती है। अब जरा देखिए शर्त कैसे। यदि मैं दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता। एक प्रकार की शर्त है कि अगर आज मैं पढ़ाई कर लेता तो हो सकता कल पास हो जाते। एक प्रकार की क्या है? शर्त है कि ऐसा किया होता ऐसा हो जाता। एक प्रकार की क्या है? शर्त है दोस्त। यदि मैं दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता। एक प्रकार की क्या है? शर्त है। काश मैं पढ़ा होता। अब यहाँ पे क्या है? एक प्रकार की शर्त है, काश मैं पढ़ा होता। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूत। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से वर्तमान काल और भूतकाल क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं भविष्य काल पे। किस पे चलते हैं? भविष्य काल पे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भविष्य काल होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्त भविष्य काल क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, भविष्य काल वो होता है जो आज जो चल रहा है उसे बोलेंगे वर्तमान, जो बीत चुका है उसे बोलेंगे भूत, और जो आगे आने वाला समय है दोस्त, जो आगे आने वाला समय है उसे हम बोलेंगे भूतकाल। क्या बोलेंगे? भूतकाल नहीं बोलेंगे दोस्त, भविष्य काल बोलेंगे। जो आगे आने वाला समय होगा उसे हम बोलेंगे भविष्य काल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। और जो बीत चुका है उसे बोलेंगे भूतकाल, और जो चल रहा है उसे हम बोलेंगे वर्तमान काल।
और जो आएगा, आगे आने वाले समय में आएगा, जो समय आगे आने वाले समय में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? भविष्य। क्या बोलेंगे? भविष्य बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको भविष्य का बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जहाँ क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो, भविष्यकाल कहलाता है। जहाँ पे दोस्त क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो, क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो, वहाँ पे भविष्यकाल होता है। अब भविष्यकाल के भी दोस्त कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण भविष्य, पहला होता है साधारण भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य, तीसरा होता है हेतु हेतु मद भविष्य, तीसरा होता है हेतु हेतु मद भविष्य। तो एक एक करके अब इन सभी को बारीकी से जानते हैं कि कौन क्या और कैसे होता है। सबसे पहला आता है हमारा साधारण भविष्य। सबसे पहला आता है साधारण भविष्य। अब जरा जान लीजिएगा कि साधारण भविष्य क्या होता है। साधारण भविष्य क्या होता है? जहां पर क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वहां साधारण भविष्य होता है। दोस्त साधारण भविष्य कहाँ होगा? जहां पर क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए, जहां पे क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वहाँ पे क्या होगा? साधारण भविष्य होगा। जहाँ पे क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वहाँ पे साधारण भविष्य होगा। उदाहरण से समझिएगा, वह नहाने जाएगा। अभी जा तो रहा नहीं दोस्त, वो जाएगा। वह जाएगा मतलब भविष्य में जाएगा। वह नहाने जाएगा मतलब क्रिया एक प्रकार की भविष्य की बात की जा रही। क्रिया किस में है? भविष्य में है। तो इसका मतलब है ये साधारण भविष्य हो जाएगा, ये साधारण भविष्य हो जाएगा। वह नहाने जाएगा। अब हमें ये तो क्लियर नहीं कि वो कितने बजे जाएगा, आज जाएगा या किस टाइम जाएगा, ये तो हमें क्लियर नहीं। हम एक क्या कर रहे हैं दोस्त? भविष्य में बता रहे हैं कि वह नहाने जाएगा। तो हमारी क्रिया किस में है? भविष्य में है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला है, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वह यह काम नहीं करेगा। वह यह काम नहीं करेगा। वह यह काम नहीं करेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको साधारण भविष्य बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुके होंगे। फिर आता है हमारा संभाव्य भविष्य। कौन सा आता है? संभाव्य भविष्य। अब जरा समझिएगा कि संभाव्य भविष्य क्या होता है। जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। जहाँ पर क्रिया के दोस्त, जहाँ पर क्रिया के भविष्य में होने की क्या हो? आशंका हो। जहाँ पर क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो वहाँ पे क्या होगा? संभाव्य भविष्य होगा। उदाहरण से समझिएगा, शायद आज बारिश आ जाए। क्या है दोस्त? यहाँ पे एक आशंका जताई जा रही। शायद क्या है? शायद। ये शायद क्या है? एक आशंका की जा रही ना, आशंका व्यक्त की जा रही है। शायद आज बारिश आ जाए। हमें तो क्लियर नहीं है कि कब आएगी, तो एक प्रकार का हमारा भविष्य हुआ। शायद वह आज नहीं नहाएगा। शायद वह आज नहीं नहाएगा। एक प्रकार की क्या है? आशंका है। उम्मीद है इस बार फिर वही सरकार बने। उम्मीद एक प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक प्रकार की क्या है? आशंका। शायद उम्मीद है इस बार फिर वही सरकार बने। एक प्रकार की क्या है? आशंका है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संभाव्य भविष्य भी क्लियर हो चुका होगा। अब आखिरी आता है दोस्त हमारा भविष्यकाल का तीसरा और आखिरी भेद, वो भी जान लीजिएगा कि क्या होता है। तो आखिरी है दोस्त हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य। जरा समझिएगा कि हेतु हेतु मद भविष्य क्या होता है। जहाँ क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, हेतु हेतु मद भविष्य कहलाता है। दोस्त हेतु हेतु मद भविष्य क्या होता है? जरा समझिएगा, जहाँ पर क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो। क्या दी गई हो? शर्त दी गई हो। जहाँ पर क्रिया
के भविष्य में होने के लिए एक शर्त दी गई हो उसे बोलेंगे हेतु हेतु मद भविष्य। उदाहरण से समझिएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। ये क्या है दोस्त? एक प्रकार की शर्त है, एक प्रकार की क्या यहाँ पे दी जा रही है, व्यक्त की जा रही है, शर्त। यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तब वैसा होगा, एक प्रकार की क्या है, शर्त है। काश आज दावत हो जाए, काश आज दावत हो जाए, एक प्रकार की क्या है, शर्त है। काश आज दावत हो जाए, हम खीर खा लें। काश आज दावत हो जाए, हमें खाने को मिल जाए, एक प्रकार की क्या है, शर्त है दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको हेतु हेतु मद भविष्य काल भी समझ आ चुका होगा। इसमें क्या व्यक्त की जाती है, शर्त लगाई जाती है, एक प्रकार की शर्त दी जाती है इसमें। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। तो जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जो चीज़ ना समझ में आई हो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, और जो चीज़ हमने पढ़ाई है दोस्त उसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आशा और उम्मीद है सभी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। सो इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।